चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है और कांग्रेस दिल्ली में किस स्थिति में है, खास बात करने के लिए मेरे साथ काजी निजामुद्दीन है, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हैं। काजी साहब, 2 विधानसभा चुनाव से और 3 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस का खाता नहीं खुल पा रहा दिल्ली में, और बीता लोकसभा चुनाव तो आप लोगों ने गठबंधन में लड़ा, तब भी खाता नहीं खोल पाए। इस विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी है कांग्रेस की, और 70 सीटों में से कांग्रेस खुद को कहां पा रही है? कांग्रेस 70 की 70 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हम अपनी उन योजनाओं को जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं जिनको हम हाल फिलहाल अपनी सरकारों में लागू कर चुके हैं। हम ना तो आम आदमी पार्टी की तरह और ना मोदी जी भाजपा की तरह, दोनों की तरह हम बाजीगरी नहीं करेंगे, ना करते हैं और ना हम झूठ बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता है और राहुल गांधी जी की, हमारे पार्टी की लीडरशिप की, खड़गे साहब की बात पर जनता विश्वास करती है और उस विश्वसनीयता के आधार पर ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो कांग्रेस कहती है वो करती है और जो कहेगी वो करेगी। ये दोनों लोग जनता को गुमराह कर कर अब तक यहाँ तक आए हैं, लुभावनी बातें कर कर आकर के। तो वो अब जनता यकीनन देख रही है कि उनको 11 साल में क्या मिला और शीला दीक्षित जी की कांग्रेस सरकार में क्या मिला था। दिल्ली को उन्होंने एक गैस चैम्बर के तौर पर बना दिया, दोनों ने मिलकर हालत ख़राब कर दी। जिस जगह वो ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने ये अच्छा किया, अगर उसको आप छानबीन करें वही चीज़ आपको गलत पाई जाएगी। जिस दिन चुनाव में उतरे थे केजरीवाल साहब, तो ये कहकर उतरे थे कि एक आम आदमी हूँ, नीली सी गाड़ी में आए थे और फिर आपने देखा कि वही नीली सी गाड़ी तब्दील बड़ी होती चली गई और वही 2 कमरों के अपार्टमेंट से एक शीश महल। आप ही लोग कैग भी पॉइंट आउट कर रहा है, तो इससे बड़ा और मिसाल नहीं हो सकती। तो आम आदमी जिसके नाम से पार्टी बनी, जिसको सामान्य व्यक्ति को छला गया, वो देख रहा है। पंजाब में झूठ बोला, सरकार बनाई, यहाँ 3 साल से वो पूर्ति नहीं हुई, अब उस झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। तो जो लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं और उस समझ को लोग महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में वोट देंगे। बीजेपी और के आम आदमी पार्टी का आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो अब नहीं चलेगा। तो कांग्रेस सबसे बड़े किस मुद्दे के साथ चुनाव में जा रही है, जिसके कारण आपको लगता है कि आप भले बाजीगरी ना करें लेकिन बाजी आप जीतेंगे? तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कांग्रेस? हम जब भी बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो व्यक्ति समाज का वंचित वर्ग है, जिसको समाज में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की महंगाई ने जिसकी कमर तोड़ रखी है, इनकी गलत नीतियों से जिस बेरोजगार की कमर तोड़ रखी है, हालत ख़राब कर रखी है दिल्ली की, दिल्ली में सांस लेना भारी हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। दिल्ली वही दिल्ली है कि जब शीला जी की सरकार बनी तो यहाँ पर जो नीतियाँ बनी, सीएनजी लाई और दिल्ली को हरा किया, तो वो यहाँ कूड़ा ही नहीं दिखता था। क्या उस समय कूड़ा नहीं होता था? अब कूड़े के पहाड़ दिखते हैं दिल्ली में। धीरे धीरे अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ तो एक हिमालयन चेन बना देंगे कूड़े की। तो वो सब चीज़ें जनता देख रही है और इन सब मुद्दों को देखते हुए कि कब तक नारों से, कब तक रो रो कर रोएंगे, रो रो कर थोड़ी सरकारें बनाई जाती हैं और जीती जाती हैं। तो ये भावुक करने का पल नहीं, भावनाओं के साथ खेलने का पल नहीं, भावनाओं का सम्मान करने का पल है। और मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि चुनाव आ रहा है, इसमें आंसुओं पर ना जाएं, इनके झूठ और फरेब पर ना जाएं, विश्वसनीयता पर यकीन करें। जो विश्वसनीय पार्टी है कांग्रेस है, राहुल गांधी जी हैं, खड़गे साहब हैं, उनके कैंडिडेट्स को, कांग्रेस पार्टी को वोट करें। जो जहां कहा है वो वहां किया है और दिल्ली में भी जो कहेंगे वो ही करेंगे। 2,500 रुपये महिलाओं को देने की बात कही है, देंगे। जहां सरकारें हैं वहां दे रहे थे, देंगे। चलिए, आखिरी में मैं पूछूंगा कि संजय राउत, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता, आपके सहयोगी, उन्होंने नसीहत दी है और कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक साथ लड़ना चाहिए। वो कह रहे हैं कि शत्रु बीजेपी है, आपस में लड़ने में कोई भलाई नहीं। कुल मिला के एक किस्म से संजय राउत कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये जो नसीहत है संजय राउत की, उसको आप कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं? बीजेपी से राहुल गांधी जी से ज्यादा टक्कर कोई नहीं ले सकता। कांग्रेस पार्टी जब
लोग चुनाव नहीं होते बीजेपी से लड़ना भूल जाते हैं, उस पल भी बीजेपी से कांग्रेस पार्टी राहुल जी सड़कों पर लड़ते हुए, उनकी नीतियों की आलोचना करते हुए, उनका सामना करते हुए, ईडी की धौंस झेलते हुए, उनके सभी साथी हम लोग सब किसी न किसी मुकदमे को झेलते हुए चुनाव के वक्त से पहले भी बीजेपी का हम सामना करते हैं। उनकी नीतियों का हर आप नीति करते कैसा? संजय राउत कह रहे हैं चुनाव में मिलकर लड़िए। ये बात कहना कि सबसे ज़्यादा बीजेपी का सामना कौन करता है, वो कांग्रेस है। आज फिर वही वक्त है, हम लोग उसी दृढ़ता के साथ सामना करेंगे, लेकिन हम ये भी बात याद रखेंगे कि दिल्ली की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। दिल्ली की परिस्थितियों का सामना हम लोग, कांग्रेस पार्टी, सभी लोग बड़ा सोच समझ करके निर्णय लिया है। बीजेपी को हराना हमारा मकसद है, लेकिन केजरीवाल जी के चुंगल से दिल्ली को छुड़ाना ये भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जिस सोच के साथ जनता ने उनको यहाँ सत्ता में भेजा था, बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ भेजा था, उससे ज़्यादा प्रचंड बहुमत दिया नहीं जा सकता, 100% के नज़दीक ही था, और उन्होंने दिल्ली की जनता को छला है। वो भी इस समय जनता देख रही है, और कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यहाँ की आम जनता के लिए हम लोग अपना योगदान देंगे, और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक स्वच्छ लोकतंत्र स्थापित हो, अच्छी सरकार बने, उसके लिए यहाँ चुनाव लड़ रही है। अलग अलग लड़ने का फायदा बीजेपी को मिलेगा? हमें बीजेपी को हराने के लिए, आम आदमी पार्टी की सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए, हम जनता के हित के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हम वो कोई काम नहीं करेंगे जिससे जनता का नुकसान हो, जनता को फ़ायदा हो, बेरोज़गारी को दूर हो, महंगाई दूर हो, महिलाओं को कल्याण हो, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ प्रदूषण मुक्त हो, आरोप प्रत्यारोप के खेल से बचने के लिए दिल्ली को कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए, और हम लोग हराने का काम करेंगे। हमारे लिए वो दोनों इस दिल्ली के दोषी हैं जो दोनों 11 साल से केंद्र में और राज्य में हुकूमत कर रहे हैं, और दिल्ली की जनता को इन लोगों ने तड़पा रखा है। तो दिल्ली में कांग्रेस के पास खोने को कुछ भी नहीं है, और यही वजह है कि कांग्रेस वापसी की एक उम्मीद देख रही है इस विधानसभा चुनाव में, और भरोसा जता रही है कि इस चुनाव में उसकी वापसी होगी।